हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मेरे पास ना ये दो प्लांट्स हैं। मैं यहाँ पे रख रही थी तो दोनों अलग अलग लग रहे थे। मैंने दोनों को समझाया कि दोनों सेम हो जाओ। इसे बोला कि तू ही उसके जैसा लगने लग जा, कम से कम सेम लगोगे तो अच्छे लगोगे, सिमिट्री लगेगी। पर ये मान ही नहीं रहा। उसको अपने जैसे दिखना है और उसको अलग लगना है। अब ये दोनों अलग हैं पर दोनों में से कोई भी चेंज होने को रेडी नहीं है। ये तो मान ही नहीं रहे। चलो इनको तो बोला है, ये तो नहीं मान रहे। आपको मैं कहानी सुनाती हूँ, शायद उससे आपको कुछ समझ में आ जाए और आप बदलने के लिए रेडी हो जाए। एक बार एक राजा का जन्मदिन था। उस दिन राजा बहुत खुश था। उसने कहा आज तो मैं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करूंगा। वो अपने महल से सैर करने के लिए सुबह निकला तो उसने सोचा कि जो भी आज मुझे पहला व्यक्ति मिलेगा ना, उसे मैं पूरी तरह से खुश और संतुष्ट कर दूंगा। तो सैर करते करते रास्ते में राजा जी को एक भिखारी मिलता है। वो राजा से भीख मांगता है। राजा क्या करता है, उसकी तरफ एक तांबे का सिक्का उछाल देता है। वो सिक्का उछलकर उसके पास जो एक नाली बनी हुई होती है उसके अंदर जाकर गिर जाता है। भिखारी फटाफट उस नाली में से वो सिक्का ढूंढने लगता है। राजा उसको कहता है कि उसको छोड़ दो, मैं तुम्हें एक और सिक्का देता हूँ। और राजा उसे एक और तांबे का सिक्का दे देता है। भिखारी वो सिक्का लेकर बहुत खुश हो जाता है। वो सिक्का अपनी जेब में रखता है और फिर जाकर नाली में से वो पहले वाला सिक्का ढूंढने लग जाता है। राजा को लगता है कि शायद भिखारी ना बहुत गरीब है, इसे ज्यादा सिक्कों की जरूरत है। तो भिखारी को अपने पास बुलाता है, उसे एक चांदी का सिक्का देता है। कहता है कि अब तुम खुश हो। चांदी का सिक्का लेकर वो भिखारी बहुत खुश हो जाता है, राजा की जय जयकार करने लग जाता है। फिर से उस सिक्के को अपनी जेब में रखता है और नाली में जाकर वो पहले वाले सिक्के को ढूंढने लग जाता है। भिखारी को नाली में हाथ मारता देखकर राजा को अच्छा नहीं लगता। वो फिर से भिखारी को अपने पास बुलाता है और इस बार उसे सोने का सिक्का देता है। कहता है कि अब तो तुम ठीक है ना, कब तुम खुश हो गए ना। अब तो तुम्हारे पास काफी पैसे आ गए, सोने का सिक्का मिल गया तुम्हें। सोने का सिक्का पाकर वो नाचने झूमने लग जाता है, बहुत खुश हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद उस सिक्के को अपनी जेब में रखता है और नाली में हाथ डालकर फिर से वो तांबे का सिक्का ढूंढने लग जाता है। ये देखकर राजा को बहुत बुरा लगता है। राजा कहता है कि मैं क्या करूं, इसको खुश और संतुष्ट तो करना है, क्योंकि मैंने सुबह निकलते हुए अपने महल से ये अपने आप से वादा किया था कि जो भी मुझे पहला इंसान मिलेगा उसे मैं पूरी तरह खुश और संतुष्ट कर दूंगा। वही राजा का वादा है, मान तो रखना पड़ेगा। तो राजा फिर उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि अगर जो मेरा खजाना है, मैं अपने खजाने में से आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूं, आधा खजाना तुम्हें दे दूं, तो क्या तुम खुश हो जाओगे, पूरी तरह संतुष्ट हो जाओगे। तो भिखारी जवाब देता है कि राजा जी, अगर आप मुझे अपना आधा खजाना दे देंगे ना, तो मेरी तो जिंदगी बन जाएगी, जीवन बदल जाएगा मेरा। मैं तो खुशी खुशी जीने लगूंगा, लेकिन संतुष्ट मैं तभी होऊंगा जब वो जो नाली में सिक्का गिर गया था ना तांबे का, उसको मैं निकाल लूंगा। संतुष्टि मुझे तभी मिलेगी। कुछ समझे। आपकी जिंदगी में भी आपको ऐसे बहुत सारे भिखारी मिलेंगे जिनके लिए आप कुछ भी कर लेंगे ना, फिर भी उन्हें खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे लोगों पर अपना टाइम और अपनी एनर्जी को बर्बाद करना बंद कर दें। आप चाहे कुछ भी कर लेंगे ना, आप दूसरे बंदे का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। ये दोनों समझदार हैं, तभी तो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको चेंज नहीं करना चाहते। उनको भी पता है कि दूसरे को चेंज किया नहीं जा सकता और हम जैसे हैं वो ठीक है, वैसे ही रहेंगे हम। गलती मेरी है जो मैं सोच रही थी कि मैं इनको चेंज कर दूं। हमें बहुत बार लगता है कि मैं सामने वाले को ना अपने प्यार से चेंज कर सकती हूँ। मैं इतनी एनर्जी लगाऊंगी, मैंने समझाऊंगी कि ये सही है ये गलत है, तो ये बंदा चेंज हो जाएगा, ये मैं इसको सही रास्ते पर ले आऊंगी। लेकिन हो सकता है जो आपको सही लग रहा हो वो दूसरे को गलत लग रहा हो। आपका सही आपके लिए ठीक है, लेकिन दूसरे बंदे के लिए वो गलत भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप अगर दुनिया में कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं ना, तो आप सिर्फ अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं। आप सामने वाले का ना तो माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, ना उनकी सोच बदल सकते हैं, ना सामने वाले को चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना समय और अपनी ऊर्जा ही बर्बाद करेंगे, क्योंकि सामने वाला तो चेंज होने वाला नहीं। और जितनी जल्दी आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, समझ लेंगे, जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी आपके लिए। मुझे भी पहले लगता था कि नहीं, जो मैं कह रही हूँ ना वो सही है, ये दूसरे बंदे के फायदे के लिए कह रही हूँ,
इसको मैं समझाऊंगी ना इस तरीके से या कैसे भी करके इसको समझ में आ जाएगा, इसी का तो फायदा सोच रही हूँ। ऐसे करते करते न जाने कितने साल मैंने बर्बाद कर लिए, लेकिन फिर समझ में आया कि चेंज तो सिर्फ खुद को कर सकते हैं, दूसरे को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने आप को भी इतना श्रिंक नहीं करना है दूसरे के लिए कि आपकी एनर्जी खत्म हो जाए। दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते करते हम खुद को चेंज करते रहते हैं, सामने वाले के हिसाब से एडजस्ट करने लग जाते हैं और इतना एडजस्ट करने लग जाते हैं कि कहीं वो रिश्ता खो ना जाए। उस रिश्ते को बचाने के लिए हम खुद को इतना चेंज कर लेते हैं कि अपनी आइडेंटिटी खो जाती है। ये भी नहीं करना है। सिर्फ वो कीजिए जो आपको ठीक लगता है। अपना जो है स्टेबिलिटी बनाने के लिए, अपनी खुशी बनाने के लिए अपने आप को उतना चेंज कर लीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि आप वेजिटेरियन हैं और आपके सामने किसी दिन अचानक शेर आ जाता है, तो वो इसलिए तो आपको नहीं छोड़ देगा ना, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी मांस मछली अंडे को हाथ नहीं लगाया, आप वेजिटेरियन हैं, तो शेर भी आपको छोड़ दे कि ये मांस नहीं खाता तो मैं भी मांस नहीं खाऊंगा। शेर आपको देखकर चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी वो नेचर नहीं है, उसकी नेचर अलग है। वो आपकी नेचर के हिसाब से अपनी नेचर चेंज नहीं करेगा, जो उसको कन्वीनियंट लगता है वो वही करेगा। तो ये सोचना कि कोई आपकी बात को सही मानकर चेंज हो जाएगा, ये बेवकूफ़ी है। तो ये बेवकूफ़ी करना बंद करते हैं, ये समझ लेते हैं, ये पक्का कर लेते हैं आज कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक उसके खुद के अंदर से नहीं आता कि मैंने अपने आप को चेंज करना है या मैंने अपनी कोई हैबिट चेंज करनी है। चलिए जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।